भारत पर पाकिस्तान के हमले की ख्वाहिश जल्द पूरी कर देंगे। 6 और 7 मई की रात को इनका मुंह काला हो गया क्योंकि हमने इनका हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट गिरा दिया। इसके बाद भारत अपने पायलट भेजने की हिम्मत ना कर सका। उन्होंने ड्रोन भेजे जिन्हें हमने गिरा दिया। हम आपकी बौखलाहट और गुस्सा समझ सकते हैं। भारतीय हमले के वक्त भारत के 60 तैयारे फजा में थे जिन्हें इंगेज किया गया। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटरनेशनल मीडिया के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। DG-ISPR ने ब्रीफिंग में राफेल तैयारों की पायलट की गुफ्तगू भी सुनाई। कश्मीरी शहरियों की जानिब से पहलगाम वाक़े पर उठाए गए सवालात की वीडियोज़ भी पेश की। कहा पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हर कीमत पर हिफाजत करेगा। भारत बच्चों, ख़वातीन और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन हमले किए जिसे नाकाम बनाया। DG-ISPR ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को बलूचिस्तान में भारतीय तख़रीबकारी के सबूत दिखा दिए। कहा भारतीय कलदम BLA की पुश्तपनाही कर रहा है। भारत फितना अल-खारिज समेत दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को मुआवनत फराहम कर रहा है। एक टेलीफोन कॉल में भारतीय एजेंसी के अफसर ने तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारतीय खुफिया एजेंसी का अफसर दहशतगर्दों को भारी रकम देने की बात कर रहा है। वो अफसर दहशतगर्दों को अवामी मकामात पर हमलों के लिए कहता है। पाक फ़ज़ाइये की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे गिराने की तफसीलात सामने आ गई। कौम की दुआओं से फ़ज़ाई मौक़े में भारतीय फ़ज़ाइये के खिलाफ पाक फ़ज़ाइये की कामयाबी हुई। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में राफेल के पायलट की ऑडियो भी सुनवाई। कहा सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कायदाना सलाहियतों से पाक फ़ज़ाइया को अहम मकाम हासिल हुआ। भारत को एक और हज़ीमत का सामना। IMF ने भारत की जानिब से रुकावटें खड़ी की जाने के बावजूद पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $1 अरब की किस्त की मंजूरी और भारत के ऊँचे हथकंडों नाकाम होने पर इजहार इत्मीनान। कहा अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर की जाने वाली जाहियत पर भारत को जज, ज्यूरी और सज़ा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदे की कोशिश करता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। DG-ISPR की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। बताया पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी की जा रही है। भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही है। जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं पोस्टों पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारजा आदिल अल जबीर की मुलाकात। आर्मी चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। पाक भारत कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने दोनों ममालिक के माबैन सरहदी कशीदगी कम करने पर जोर दिया और सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम भी भेजा। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा की दफ्तर खारजा आमद। इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। राफेल की नाकामी के बाद अब भारतीय ड्रोन्स का भी काम तमाम। पाक सरजमीन में घुसने की कोशिश हुई, बुरी तरह नाकाम। पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मजीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए। अब तक दुश्मन के 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। 8 मई की शाम तक 29, जबकि कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। DG-ISPR के मुताबिक 6 में से 1 ड्रोन को बिहाड़ी, 1 पाकपतन, जबकि 4 ड्रोन्स को काड़ा में नीस्तो नाबूद किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है।
भारत की LOC पर जारहत शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फ़ौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी। पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। किरल सेक्टर में दुश्मन की महरी पोस्ट खालिसा टॉप, जबकि रकचक्री सेक्टर में डिना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पे दर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार, शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फ़ौज की हजीरा, फॉरवर्ड, कहोटा और कोईरट्टा में सिविल आबादी और बिला इश्तियाल फारिग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी हुए। भारतीय फ़ौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फ़ौज की जानिब से दुश्मन की जारहत का भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कोई दबाव कबूल नहीं, जारहत का जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। सिफारती कामयाबी है कि दुनिया के तमाम ममालिक हमारे साथ हैं। हमारा UN मिशन बहुत मुतहरिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में बताया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे राबता ना हो। तुर्किया, चीन, अज़रबैजान वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हिंदुस्तान के साथ इनके हलीफ भी नहीं खड़े। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। UN चार्टर के तहत पाकिस्तान भारतीय जारहत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। पाक फौज ने बहादुरी के साथ मुल्क की दिफा किया। फौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हिंदुस्तान ने मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत के पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंकें। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे कोई सरोकार नहीं। हम दोनों मालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस का अमेरिकी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। पहलगाम वाक़े से मुतालिक इंटेलिजेंस डेटा सामने लाया जाए। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने हकीकत बयान कर दी। बरतानवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, बैनुल-अक़वामी कानून किसी भी मुल्क को किसी ख़ानदान को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखच्चे उड़ा दिए। पाक फ़िज़ाई के शाहिनों ने भारतीय राफेल गिराकर आसमान में अपनी बरतरी साबित कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी मोतरफ, पाकिस्तान ने राफेल तैयारे ढेर करके दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान और परेशान कर दिया। टेलीग्राफ के मुताबिक पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान को हासिल चीनी टेक्नोलॉजी का खौफ इतना था कि भारतीय राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। राफेल तैयारों के भारतीय पायलट्स को समझ ही नहीं आ सकी कि उन्हें किस चीज़ ने तबाह किया। बरतानवी अखबार ने राफेल तैयारों की तबाही को भारत के लिए तज़हीक आमेज़ और खित्ते में गेम चेंजर करार दे दिया। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज। पाकिस्तानी हैकर्स के वॉलंटियर ग्रुप ने भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इब्तदाई कार्रवाई में दहशतगर्द भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके उनका डेटा हासिल किया गया। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिया गया। हैकर्स का कहना है कि ये कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और भारत पहलगाम का झूठा बयानिया बेचने में नाकाम रहा। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय हमले के जवाब में पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। कहा, राफेल तैयारे गिराए जाने पर भारत को शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय हमले में शहीद मासूम जानों का भारत को हिसाब चुकाना पड़ेगा। मुरीद के में भारतीय हमले में शहीद मस्जिद उम्मुल कुरा में नमाज जुमा अदा की गई। शहरियों में भरपूर जोश व जज्बा। कहा, मस्जिद पर भारतीय हमले में 3 शहरी शहीद हुए। यहाँ आने वाला हर फर्द अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। नमाज की अदायगी से कबल शहरियों ने मस्जिद की सफाई की, मलबा उठाया। मौलाना अबू जर का कहना था कि मोदी सुन लो, जज्बा ईमानी सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। भारतीय टीवी पर चीखते चिल्लाते मेज़बानों को, सहाफ़त को भी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना डाला। रात भर पाकिस्तान के तमाम शहर तबाह करवा दिए और फिर सुबह आंख खुल गए। पाकिस्तान के हवाले से बेतुकी और झूठी खबरें नशर करके अपने मुल्क के लोग कुछ देर ही बेवकूफ़ बना सके। भारत के संजीदा लोगों ने फेक मीडिया की ट्वीट्स डिलीट कर दी। भारतीय मीडिया ने तबाही का झूठ बोला। बोल न्यूज़ ने सच दिखा दिया। इस्लामाबाद का दौरा करा दिया। पार्लियामेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम इमारतें दिखा दी। बोल न्यूज़ ने न सिर्फ कराची बंदरगाह दिखा दी बल्कि तर्जुमान KPT से गुफ्तगू भी की। पाकिस्तानियों ने भी भारत को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। एक खातून सारिफ ने एक्स पर लिखा कि भारतीय एंकर यूनिवर्सिटी रोड की वीडियो दिखाकर दावे कर रहा है कि कराची पर उनका हमला कामयाब हुआ। जानी ये वाली सड़क 4 साल से इसी हालत में है। हर 2-3 माह बाद ठेकेदार मजीद खोद कर चला जाता है। एक सारिफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा कि लाहौर तबाह होने वाला ही था कि मैंने रिपोर्ट उठाया और अपने न्यूज़ चैनल लगा लिए। एक सारिफ ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा कि लाहौर की बंदरगाह तक तबाह कर दी, अब क्या होगा। लाहौरी अलग रो रहे हैं कि अब तक अपनी बंदरगाह का इल्म ही नहीं था, यूं कराची समंदर देखने आते रहे। एक सारिफ ने लिखा कि लाहौरियों, तुम्हारी बंदरगाह पर भारतीय नेवी ने कब्जा कर लिया है। अपनी अपनी कश्तियों पर सवार होकर मुल्तान बंदरगाह पहुंच जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान LOC की सूरत हाल मजीद ख़राब हुई है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत से किया गया। PSL 10 के बकिया 8 मैचेस मुलतवी कर दिए गए हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स को खबरों का सर्कस कह दिया। इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोनाक्षी ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स को पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी में सनसनीखेज़ और फिल्मी कवरेज की वजह से तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हमारे न्यूज़ चैनल्स एक मजाक हैं। मैं इनकी हद से ज़्यादा ड्रामाई अंदाज, चीखो पुकार और खौफ फैलाने से शदीद मुतासिर हुई हूँ। आप कर क्या रहे हैं? बस अपना काम करो और हक़ाइक़ सामने लाओ। लोगों से गुजारिश है कि वो सिर्फ एक काबिल एतमाद खबर का ज़रिया तलाश करें। खबरों के नाम पर इस गंदगी को देखना बंद कर दें। भारतीय फ़ज़ाइया के 4 तैयारे गिरने की तस्दीक हुई। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून ने तैयारे गिरने की तस्दीक की। हमने भी इसीलिए रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने मेरा व्लॉग को डिलीट कर दिया। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार और फोर्स मैगजीन के एडिटर ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। प्रवीण साहनी ने बताया कि भारत सुपर पावर बनना चाहता है लेकिन हकीकी खबरों को छुपाता है। हम खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं लेकिन हमारे कारनामे क्या हैं दुनिया को पता चल रहा है।
भारतीय मस्खरे मेजर गौरव आर्या को भारतीय यूट्यूबर ने आईना दिखाया। यूट्यूब चैनल के होस्ट ने गौरव आर्या को नफसियाती करार दे दिए। कहा कि गौरव आर्या भारत को इजराइल समझता है। भाई, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स, नेवी, बर्री फौज और न्यूक्लियर पावर है, भून के रख देंगे। चबले ना मारो, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर बकवास नहीं करो। और गजा के जनूबी इलाके में बर्री ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ झड़पें, 2 इस्राएली फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए। हमास के जंगजूओं ने इमारत पर मिसाइल हमला किया और एक बख्तरबंद गाड़ी को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। हलाकतों के बाद इस्राएली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों और सरहद पर होने वाली झड़पों में हलाक होने वाले एहलकारों की तादाद 418 हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।